आज हम बात करेंगे फोर्थ ज्योतिर्लिंग की, एक ऐसे पवित्र धाम की जहां पूरा द्वीप हाय ओम का आकार बनाता है। ये कहानी है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। भक्ति, तपस्या और महादेव के दिव्या प्रकाश की कहानी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के बीच एक पवित्र द्वीप पास स्थित है। इस द्वीप को मंधाता आइलैंड भी कहा जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि ऊपर से देखने पर ये पूरा आइलैंड ओम यानी ओम का आकार बनाता है। इसी वजह से इस धाम का नाम पड़ा ओंकारेश्वर, यानी ओमकार का ईश्वर। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले सूर्या वंश के महान राजा मंधाता यहाँ राज्य करते थे। राजा मंधाता भगवान शिव के परम भक्त थे। वो अपना अधिकांश समय तपस्या और ध्यान में बिताते थे। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने राजपाट छोड़कर नर्मदा के तट पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। महादेव ने प्रकट होकर राजा मंधाता को दर्शन दिए। राजा ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप इस पवित्र भूमि पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए ताकि सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिल सके। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वरदान दिया। तब से ये स्थल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय दानवों के अत्याचार से देवता बहुत परेशान हो गए थे। सभी देवता और ऋषि मिलकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति और वेद मंत्रों के ओम नाद से पूरा वातावरण गूंज उठा। तब भगवान शिव एक तेज रूप में प्रकट हुए और देवताओं को रक्षा का वरदान दिया। महादेव के उसी दिव्या रूप को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग माना गया। ओंकारेश्वर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि नर्मदा परिक्रमा का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। कहा जाता है कि मां नर्मदा स्वयं शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त नदी है। यहाँ दो प्रमुख मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। कई भक्त दोनों मंदिरों के दर्शन को पूर्ण यात्रा मानते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। कई हिंदू राजाओं और मराठा शासकों ने इस मंदिर का विकास करवाया। आज भी यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। शाम की नर्मदा आरती और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण को दिव्या बना देती है। ओंकारेश्वर ह्यूम सिखाता है कि सच्ची तपस्या और भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और ओंकारेश्वर वही पवित्र स्थल है जहां ये दिव्या ऊर्जा महादेव के रूप में विराजमान है।